नमस्कार और इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारी जिंदगी, हमारी सेहत और हमारे दिमाग को पूरी तरह बदल कर रख सकता है। हमारा विषय है शरीर को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ करने की दिनचर्या। ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। इसका पूरा आधार हमारे प्राचीन आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों पर टिका हुआ है। हम अक्सर बाहर की दुनिया में बीमारियों के समाधान ढूंढते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि सिर्फ अपने सुबह के रूटीन को सही करके शरीर को भीतर से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है? तो चलिए बिना किसी देरी के ज्ञान और विज्ञान के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत ही गहरा सवाल। क्या दिन के पहले 60 मिनट वाकई हमारे शरीर को ठीक कर सकते हैं? जरा इस पर गौर कीजिएगा। विज्ञान और हमारे प्राचीन ग्रंथ दोनों इस बात पर पूरी तरह से सहमत हैं कि सुबह का पहला घंटा एक चाबी की तरह होता है। यह अकेला घंटा ये तय कर देता है कि आज पूरे दिन हमारा एनर्जी लेवल कैसा रहेगा, हमारा ध्यान कितना केंद्रित होगा और हमारे शरीर के अंदरूनी अंग किस तरह से काम करेंगे। अगर इन शुरुआती 60 मिनटों का सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो शरीर अपने आप को प्राकृतिक रूप से ही हील करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। ये किसी जादू से कम नहीं है। लेकिन आजकल होता क्या है, आधुनिक जीवन शैली की एक सबसे बड़ी समस्या ये बन गई है कि आंख खुलते ही सबसे पहले फोन चेक किया जाता है। स्क्रीन की वो नीली रोशनी और सूचनाओं की बाढ़ जागते ही दिमाग में तनाव के हार्मोन का स्तर बढ़ा देती है। इससे हमारा फोकस और हमारी सेहत दोनों का नुकसान होता है। इसके ठीक उलट आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों हमें प्रकृति की लय के साथ तालमेल बिठाने की सलाह देते हैं। जब हमारी सुबह प्राकृतिक होती है तो शरीर को कोई बेवजह का तनाव नहीं मिलता और वो एक संतुलित अवस्था में आ जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 स्पष्ट हिस्सों में बांटा है। पहला, सुबह का महत्व। दूसरा, जागना और शरीर की शुद्धि। तीसरा, शारीरिक गतिविधि और प्राणायाम। चौथा, मानसिक शांति और पोषण। और पांचवा, उन सामान्य गलतियों पर चर्चा जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सुबह का महत्व, यानी दिन के उस पहले घंटे की असली ताकत। प्राचीन आयुर्वेद में सुबह 5 से 6 बजे के बीच के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। इसे दिन का सबसे शांत और ऊर्जा से भरा हुआ वक्त माना जाता है। और कमाल की बात देखिए, आधुनिक विज्ञान भी बिल्कुल यही बात कहता है। विज्ञान इसे सर्कैडियन रिदम या हमारी आंतरिक घड़ी कहता है। इस समय जागने का मतलब है कि शरीर में हार्मोन बेहतर तरीके से संतुलित होते हैं, दिमाग की फोकस करने की क्षमता बढ़ जाती है और दिन भर के लिए एक ऐसी ऊर्जा मिलती है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। हमारी ये आंतरिक घड़ी बाहर के प्रकाश और अंधकार के चक्र के साथ बिल्कुल सटीकता से जुड़ी होती है। अब आते हैं दूसरे कदम पर, जागरण और शरीर शुद्धि, यानी उठते ही सबसे पहले शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालना। शरीर को अंदर से साफ करने का सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका क्या हो सकता है? सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास हल्का गर्म पानी पीना। बस यह हल्का गर्म पानी शरीर के अंदर एक प्राकृतिक क्लीनर की तरह काम करता है। यह रात भर में जमा हुए विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, हमारे पाचन तंत्र को आगे के दिन के लिए तैयार करता है और मेटाबॉलिज्म को तुरंत सक्रिय कर देता है। अगर इसके फायदों को और बढ़ाना हो तो इसमें थोड़ा सा नींबू या कुछ बूंदे शहद की भी मिलाई जा सकती हैं। ये छोटी सी आदत शरीर की सफाई प्रक्रिया को कई गुना तेज कर देती है। पानी पीने के बाद शरीर को एक प्राकृतिक ऊर्जा और सुरक्षा चक्र की आवश्यकता होती है। इसे हम एक हर्बल बूस्ट कह सकते हैं। आयुर्वेद में आंवला और गिलोय का बहुत विशेष महत्व है। आंवले का रस विटामिन सी से भरपूर होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को सुबह सुबह ही सक्रिय कर देता है। वहीं दूसरी ओर गिलोय का रस रक्त को भीतर से शुद्ध करने और पूरे सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए जाना जाता है। इन दोनों का सेवन शरीर के रक्षा तंत्र को इतना मजबूत कर देता है कि बीमारियां आसानी से हावी नहीं हो पाती। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, गतिविधि और प्राणायाम। इसका सीधा सा अर्थ है शरीर और सांसों को ऊर्जावान बनाना। सुबह की शारीरिक गतिविधि को हमें 2 हिस्सों में बांट लेना चाहिए। उठने के बाद शुरू के 5 से 10 मिनट बस ताज़ी हवा में बिताने चाहिए। बालकनी हो, छत हो या बगीचा, बस धीरे धीरे टहलना चाहिए। इससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है और दिमाग तुरंत तरोताज़ा महसूस करता है। इसके बाद के 15 से 20 मिनट योग और स्ट्रेचिंग के लिए होने चाहिए, जिसमें सूर्य नमस्कार या रीढ़ की हड्डी के व्यायाम शामिल किए जा सकते हैं। ये गतिविधियां हमारे शरीर के लचीलेपन को बढ़ाती हैं और रक्त संचार को बहुत ही बेहतरीन कर देती हैं। यहाँ एक बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा,
सांस लेना ही ठीक होना है। ये कोई साधारण विचार नहीं है, इसमें बहुत गहराई है। विज्ञान ये साबित कर चुका है कि हमारे शरीर की हर एक कोशिका का स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितनी अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है। अपनी सांसों पर नियंत्रण पाना मूल रूप से अपनी बॉडी को प्राकृतिक रूप से ही हील करने की शक्ति प्राप्त करना है। और सांसों पर यह नियंत्रण कैसे आएगा? इसका सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक तरीका है प्राणायाम। अनुलोम विलोम और कपालभाति जैसे अभ्यास शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन दिमाग तक पहुंचती है, हमारा नर्वस सिस्टम तुरंत शांत हो जाता है, जिससे तनाव और चिंता के स्तर में भारी कमी आती है। दिन की शुरुआत में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को सुधारने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। योग और प्राणायाम के बाद स्नान करना केवल साफ सफाई के लिए नहीं होता, यह शरीर को सक्रिय करने की एक शानदार तकनीक है। स्नान करते वक्त हल्के गर्म पानी से शुरुआत करें और अंत में ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। यह अचानक हुआ तापमान का बदलाव एक बहुत ही रोचक प्रतिक्रिया पैदा करता है। इससे शरीर का रक्त संचार तेजी से बढ़ता है और दिमाग की सतर्कता चरम पर पहुंच जाती है। इस छोटी सी ट्रिक से शरीर दिन भर के कार्यों के लिए पूरी तरह से जागृत हो जाता है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, मानसिक शांति और पोषण। यहां हम समझेंगे कि दिमाग को रीसेट कैसे करें और शरीर को सही ईंधन कैसे दें। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जिस चीज को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है वो है मानसिक मौन। सुबह बस 5 से 10 मिनट अकेले शांति से बैठना, ध्यान करना, प्रार्थना करना या सिर्फ उन चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करना जो हमारे पास हैं, ये दिमाग को पूरी तरह से रीसेट कर देता है। विज्ञान के अनुसार सुबह का ये छोटा सा मौन कॉर्टिसोल जैसे तनाव पैदा करने वाले हार्मोन को सीधे तौर पर कम करता है और हमारे भीतर एक गहरी सकारात्मकता का निर्माण करता है। दिमाग शांत हो गया, अब बारी है शरीर के पोषण की। एक स्वस्थ और पौष्टिक नाश्ता हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रात भर के उपवास के बाद शरीर को एक अच्छे ईंधन की जरूरत होती है। ओट्स, ताज़े फल, स्प्राउट्स या अंडे जैसे हल्के लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर विकल्पों को चुनना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुबह बहुत अधिक तेल वाले और भारी भोजन से पूरी तरह बचना चाहिए। एक हल्का नाश्ता पूरे दिन ऊर्जा के स्तर को स्थिर रखता है। आखिर में आते हैं 5वें हिस्से पर, बचने योग्य सामान्य गलतियां। आइए देखते हैं कि कौन सी आदतें इस शानदार सुबह को बर्बाद कर सकती हैं। कभी कभी हमारी कुछ छोटी छोटी आधुनिक आदतें सारे प्रयासों पर पानी फेर देती हैं। जैसे जागते ही तुरंत फोन चेक करना, ये दिमाग के डोपामाइन संतुलन को बिगाड़ देता है। नाश्ता छोड़ देना, जो मेटाबॉलिज्म को धीमा करके शरीर को थका हुआ महसूस कराता है। सुबह कोई शारीरिक गतिविधि ना करना, जिससे मांसपेशियां जकड़ी रहती हैं। और सबसे बड़ी गलती, देर तक सोना, जो प्राकृतिक सर्केडियन रिदम को पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। इन गलतियों से हर हाल में बचना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए कि सुबह सिर्फ एक दिनचर्या नहीं है, ये एक मजबूत नींव है। जब किसी इमारत की नींव मजबूत होती है तो वो किसी भी तूफान का सामना कर सकती है। ठीक उसी तरह जब सुबह की नींव आयुर्वेद और विज्ञान के इन सिद्धांतों पर रखी जाती है तो जीवन का हर पहलू, चाहे वो स्वास्थ्य हो, फोकस हो या मानसिक शांति, सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। तो अब इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक सवाल पर विचार करना बहुत जरूरी है। हमारी और आपकी वर्तमान सुबह की आदत दरअसल है क्या? क्या उसमें फोन का शोर है या एक प्राकृतिक शांति? एक साथ सब कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। बस छोटे सुसंगत कदम उठाने की शुरुआत करें और देखें कि कैसे शरीर प्राकृतिक रूप से खुद को हील करने लगता है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है यहां से एक स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन की शुरुआत होगी।